गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पे चर्चा आप लोगों से करना चाहते हैं। भविष्य के लिए बचत करना सीखें। भविष्य के लिए योजना बनाएं, तो ही हमें जीवन में आगे चलकर सुख शांति मिल सकती है। दोस्तों, कितने लोगों को कहते हुए सुनते हैं हम लोग कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। तो दोस्तों, जो भी इस नियम को फॉलो करते हैं हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन अगर इसके उलट अगर हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं, जो भी हम इनकम, जो भी कमाई, जो भी चाहे हम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसमें से कुछ बचत करके हम अपने अच्छे पल के लिए, अपने बुरे पल के लिए अगर बचत करके रखते हैं तो हमारे बुरे वक्त में बहुत काम आता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग कोरोना काल में कोई सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा पल आएगा। जिन लोगों ने शेविंग की, जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बचा के अपने अच्छे बुरे पल के लिए रखा था, उनके तो दिन थोड़ा संभल गए, लेकिन जो डेली कमाते डेली खाते या जितना कमाते उतना उड़ा देते थे, सबसे ज़्यादा हालत उनकी ही हुई। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आप धंधा, बिजनेस, रोजी रोटी, नौकरी जो भी कर रहे हैं, उसमें से हर चीज़ की प्लानिंग करें। हमें घर कितना में चलाना है, अपनी ज़िम्मेदारी कितने में देखना है, हमें बचत महीने का कितना करना है। उस बचत को साइड में रखने के बाद ही जो बचे उसी में अपने घर को चलाना है, तो ही आगे आने वाले टाइम में अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन आप बहुत हद तक संभाल सकते हैं। अगर बचत करना नहीं सीखेंगे, जितना आएगा उतना खर्चा कर देंगे, तो एक दिन हमेशा बर्बादी के रास्ते पे जाना होगा, हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाना होगा, कर्जा मांगना होगा और इसी में जीवन सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जो भी है बचत करना सीखें। भले वो छोटी बचत हो, लेकिन उसकी बचत करने की आदत खुद में डालें, अपने बच्चों में डालें, तो ही जीवन में हमें सुख शांति मिल सकती है। और दोस्तों, आप लोगों से एक विनती और करना चाहते हैं, दिखावे की ज़िंदगी न जिएं, दिखावा जीवन में न करें। क्योंकि दोस्तों, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो भी हमारे पड़ोस में अगर किसी घर में कोई बड़ी चीज़ आ गई, बड़ी फ्रिज आ गई, बड़ा टीवी आ गया, बड़ी गाड़ी आ गई, तो हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति हो न हो, लेकिन मेरे घर में भी आनी चाहिए। कम से 99% लोग इसी में बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना और ये समझना ज़रूरी है कि हमें उसकी ज़रूरत है क्या। हमारी परिस्थिति सामने वाले की जितनी है क्या, हमारी हस्ती उतने जितनी है क्या। दोस्तों, आज हर चीज़ लोन पे चल रही है। कहते हैं ना, फ़ोन पे लोन, लोन पे फ़ोन, फ़ोन पे लोन। पूरी ज़िंदगी, पूरा हर चीज़ ईएमआई में घुस गया है। कोशिश करें दोस्तों कि अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कम करें, अपने आप को बचाएं, अपने आप पर तरस खाएं, दिखावा की ज़िंदगी जीने से बचें। और हो सके तो जो आपका बजट अलाउ करता है, आपके बजट में हो, उसे कम की चीज़ लें, ताकि आपको कर्जा ना लेना पड़े। क्योंकि दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज की जनरेशन, थोड़ा सा अच्छा जॉब मिल गया, थोड़ा सा अच्छा बिजनेस चल गया, तो उससे बेहिसाब ज़्यादा कर्जा लेके बैठ जाते हैं। इतना मेरा ईएमआई जाएगा, इतना फ्लैट का जाएगा, इतना गाड़ी का जाएगा, इतना फ़ोन का जाएगा। लेकिन उसी दरमियान अगर अचानक
जिस कंपनी में जिस बिजनेस जहाँ ज्वाइन रहते हैं वहाँ से कह दिया जाता है कि कल से आप जॉब पे नहीं आएंगे, यहाँ लॉस चल रहा है, तब आदमी अचानक डिप्रेशन में आ जाता है। उसका घर कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगी। नतीजा क्या होता है दोस्तों, आदमी गलत कदम उठाता है। पूरे परिवार को कभी कभी हम लोग सुसाइड करते हुए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जितना भी अच्छा पल हो, लेकिन हमें ईश्वर की सौगात और अपनी औकात को नहीं भूलना है। उस चीज़ को देखते हुए हमें अपने बजट का अध्ययन करना है, हमें ज़रूरत क्या है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और दिखावा की ज़िंदगी से तो हमेशा बचें दोस्तों। कम से कम संसाधन में अपने जीने का प्रयास करें। 2 पैसा बचा के रखें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, ताकि वो आपके बुरे वक्त में काम दे सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने जीवन को ही जीना भूल जाएं, नहीं, जिए लेकिन उसको संभाल के जिए। नहीं तो दोस्तों, हर काम हम कर्जा लेके करते चले जाएंगे, एक दिन कर्ज के बोझ की तरह इतने दब जाएंगे, उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बचत करना सीखें, अपने बच्चों को बचत सिखाएं। पैसे की बचत, समय की बचत, रिश्तों की बचत करना सिखाएं। क्योंकि दोस्तों, ये सब करते हुए फिर आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजन का सम्मान करें, उनके मार्गदर्शन में रहें, उनके मार्गदर्शन में चलें। तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई कठिनाई आ सकती। क्योंकि बचत करना हमारे बुज़ुर्गों से अगर हम सीखेंगे, हमें कहीं कोई उलझन नहीं आएगी। क्योंकि हर मायने में वो हमसे ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेल चुके हैं। तो उनका हमेशा प्रयास रहता है कि मेरे बच्चों को, जो मुझे तकलीफ़ हुई, मेरे बच्चों को ना हो। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, अपने गुरुजन का सम्मान करें। तो एक दिन आप बुलंदी पर अवश्य होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थैंक यू सो मच। गुड डे।